हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका अपने चैनल वॉइस टू सक्सेस में। आज के अपने इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 2011 में हुई जनगणना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है वो है कि जनगणना 2011 भारत के जनगणना संगठन द्वारा किया गया राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण है। यानी जो 2011 में जनगणना हुई थी वो 15वीं जनगणना थी जब से जनगणना होनी शुरू हुई है भारत में। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो श्री सी चंद्रमौली भारतीय 2011 की जनगणना के आयुक्त और महापंजीयक हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो 2011 की भारतीय राष्ट्रीय जनगणना 2 चरणों में आयोजित की गई है, मकान सूचीकरण और जनसंख्या। सबसे पहले आपके मकान की सूची बनाई गई थी, उसके बाद उस मकान में कितने व्यक्ति रहते हैं उनकी सूची बनाई गई थी। चौथे बिंदु की अगर हम बात करें तो उसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण में देश के सभी राज्यों जो कि 28 हैं, 640 जिलों और 497 शहरों, 5,767 तहसीलों और 6 लाख से अधिक गांव सहित 7 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था। पांचवा बिंदु है जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जो 2011 में जनगणना हुई थी उसका आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य रखा गया था। छठे बिंदु की अगर हम बात करें तो लिंगानुपात फीमेल्स का 943 था 1000 पुरुषों पर। यानी अगर हम किसी स्पेसिफिक एरिया में जाके देखते हैं तो 1000 हमको पुरुष मिलेंगे और 943 हमको महिलाएं देखने को मिलेंगी। 7वें बिंदु पर अगर आएँ तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना आया था, वो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में अगर हम व्यक्तियों को देखें तो वो 382 मिलेंगे। 8वां बिंदु हमारा कहता है कि भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% थी। बात करते हैं अगले बिंदु की तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में थी। आप देख सकते हैं कितनी जनसंख्या लिख रखी है यहाँ पर। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम निकल के आया था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जिसमें था वो राज्य हमारा बिहार था। अब देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या होना और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व होना ये अपने आप में बिल्कुल अलग बिंदु हैं। सर्वाधिक जनसंख्या मतलब टोटल एरिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, और जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो वह किसी 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के अंतर्गत आने वाले लोगों को हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। अगले बिंदु की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश निकल गया था। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में। अगला पॉइंट हमारे पास है 1.1 करोड़ की आबादी वाला ठाणे भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। तो ठाणे जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है वह भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, जिसकी जनसंख्या 1.1 करोड़ थी। ओके, और 7,948 की आबादी के साथ अरुणाचल प्रदेश में दिवंग घाटी का सबसे कम आबादी वाला जिला है। ठीक है साहब, ये समझ में आ गया आपके। अगली बात अगर हम करते हैं तो हमारे पास कुछ डेटा हमने लगाया है स्लाइड में, जिससे कि आपको पता चल सके कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड मेट्रो सिटीज़ कौन कौन सी हैं। अब मेट्रो सिटीज़ तो आपको पता होगा जिन शहरों में मेट्रो चलती है, जो ज़्यादा आधुनिक हैं। ठीक है, सबसे पहली सिटी आई हमारी मुंबई। मुंबई में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। उसके बाद आई दिल्ली में मुंबई के बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तीसरे नंबर पर आया कोलकाता, चौथे नंबर पर चेन्नई, 5वें नंबर बेंगलोर। तो ये सबसे ज़्यादा महानगर हैं जहाँ पर मेट्रोज़ वगैरह चलती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा आधुनिक हैं। उनका क्रम है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। आपसे बात करते हैं सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे यानी सबसे ज़्यादा साक्षरता दर लिटरेसी रखने वाले राज्य। सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट था वो केरला का था 94%। उसके बाद है लक्षद्वीप 91.85%। साक्षरता का मतलब होता है लोग कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उस राज्य में।
तीसरे नंबर पर आया अपना मिज़ोरम में 91.33%, गोवा में 88.70%, त्रिपुरा में अपना आया 87.22%। हाँ, कुछ लोग कहेंगे सर यूपी कहाँ पे, तो भाई यूपी इस लिस्ट में बहुत पीछे है, क्योंकि यूपी में अभी भी साक्षरता दर, जो नेट साक्षरता दर है भारत की, उसके करीब ही है। अगली अगर हम बात करते हैं तो अगला बेस्ट सेक्स रेशियो, मतलब लिंगानुपात कहाँ कहाँ पर कम था। ज़्यादा लिंगानुपात वाले राज्य तो अपना हरियाणा है, कम लिंगानुपात वाले राज्य सबसे ज़्यादा केरला में लिंगानुपात सबसे बढ़िया है। फिर आता है पुदुचेरी, उसके बाद तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। अब कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में फैक्ट्स पढ़ लेते हैं जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला फैक्ट हमारे पास है मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो ज़िला है वो है थाने ज़िला कहाँ का, महाराष्ट्र में जो पड़ता है, थाने ज़िला महाराष्ट्र का। ठीक है सर। अगली बात हम करें तो आता है सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश का, ये हम पढ़ चुके हैं। तो दिबांग वैली है अरुणाचल प्रदेश, दिबांग घाटी जो ज़िला है अरुणाचल प्रदेश का, वो सबसे कम पॉपुलेशन वाला क्षेत्र है, मतलब ज़िला है। अब हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में ग्रोथ कहाँ पे हुई है, तो ये निकल गया था अपना कुरुंग कुमवी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे 111.01% की वृद्धि हुई है, यानी डबल से भी कुछ ज़्यादा पब्लिक वहाँ पर बढ़ गई है। आगे देखते हैं तो आगे अपना है निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कहाँ पर जो पॉपुलेशन जो जनसंख्या ग्रोथ है वो नकारात्मक दर हुई है, तो वो आता है हमारा लोंगलेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड, यानी नागालैंड का लोंगलेंग डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर -58.39%, यानी आधे से ज़्यादा लोग वहाँ पर घट चुके हैं, है ना। वहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन रेट था वहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग बढ़े थे, और यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग घट गए हैं। पांचवा बिंदु कहता है हमारा हाईएस्ट सेक्स रेशियो, यानी लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ था, माहे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पुदुचेरी, यानी पुदुचेरी का जो माहे ज़िला था वहाँ पर 1176 फीमेल थी प्रति 1000 मेल्स पर। अगले बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम लिंगानुपात हमारा दमन जिले में था, यहाँ पर 533 फीमेल थी 1000 मेल्स पर। ठीक है सर। अगली अगर हम बात करें तो आता है हाईएस्ट लिटरेसी रेट, हाईएस्ट लिटरेसी रेट हमारा था सरचिप डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो डिस्ट्रिक्ट में था। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हाईएस्ट लिटरेसी रेट, हाईएस्ट लिटरेसी रेट हमारा सरचिप डिस्ट्रिक्ट है जो कि मिज़ोरम में स्थित है। लिटरेसी रेट यहाँ का है कितना है भाई, 98.76%। अगली बात लीस्ट लिटरेसी रेट, ठीक है, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ का, मध्य प्रदेश का। तो सबसे कम लिटरेसी रेट हमारा अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ का, मध्य प्रदेश का। हाईएस्ट डेंसिटी, सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ की है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की, कितनी है 37346 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। तो पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे दिल्ली की ज़्यादा है, कितनी है 37,346 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगली अगर हम बात करें तो लीस्ट डेंसिटी कहाँ की है, दिबांग वैली, जो सबसे कम अपना पॉपुलेशन वाला, सबसे कम पॉपुलेशन जहाँ पे थी वो वाला डिस्ट्रिक्ट है, और कितनी थी 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं सिटीज़ के बारे में। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी अपनी मुंबई पढ़ चुके हैं हम। सबसे कम पॉपुलेटेड सिटी कपूरथला, ठीक है, पंजाब में है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कोझिकोड में है जो केरला में है, कितना है 1093 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। लोएस्ट सेक्स रेशियो भिवांडी सिटी कहाँ का है, महाराष्ट्र का, 709 फीमेल हैं 1000 मेल्स पर। हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ का है, ऐजवाल सिटी मिज़ोरम की 98.76%। सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ का है, संभल का, यूपी का, कितना है 48%। अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं लैंग्वेज डेमोग्राफिक्स से रिलेटेड। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 57.1% जो इंडियंस थे उनको हिंदी आती थी, जिसमें से 43.63% इंडियंस ने डिक्लेयर किया हिंदी उनकी मातृभाषा के रूप में। दूसरा पॉइंट है कि जो भील और भोईडोली भाषा
होती है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है भारत में अनस्केड्यूल्ड जो ट्राइब्स हैं उनके द्वारा, ठीक है। और ये मोस्ट स्पोकन अनस्केड्यूल्ड लैंग्वेज है जिसमें 10.4 मिलियन स्पीकर्स हैं, और जिसमें से जो गोंड अपना ट्राइब्स है उसमें 2.9 मिलियन स्पीकर्स इसके हैं। अगला पॉइंट आता है 96.71% की जो इंडियन पॉपुलेशन है वो 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस बोलती है और मदर टंग उनकी अलग है। अब देख लेते हैं टॉप 4 हाईली डेंस स्टेट्स। सबसे ज़्यादा डेंसिटी अपना बिहार में है जो 1106 है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में है, फिर केरला में है, फिर उत्तर प्रदेश में है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। 2011 की जनगणना में हमने इकलौता एक ऐसा बिंदु नहीं छोड़ा जो यहाँ पर डिस्कस ना किया हो। बस आपको चाहिए कि आप वीडियो 2 से 3 बार देखें और इस कंटेंट को रिवाइज़ करें। आपका कोई क्वेश्चन 2011 की जनगणना से रिलेटेड ख़राब नहीं हो सकता, ये हमारा वादा है। अब कुछ यूनियन टेरिटरीज़ की बात कर लेते हैं। तो टॉप 5 हाईली डेंस यूनियन टेरिटरीज। सबसे ज़्यादा जो हाईली डेंस्ड है वो तो दिल्ली है। ये तो बिल्कुल क्लियर सी बात हो जानी है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर रहते हैं। दूसरे नंबर पर अपनी चंडीगढ़ आ जाती है, फिर पुडुचेरी, उसके बाद दमन एंड दीव, फिर लक्षद्वीप। कितनी है वो यहाँ मैंने आपके लिए मेंशन कर रहा है। आता है फिर अगला पॉइंट जिसको हम कहते हैं लोएस्ट सेक्स रेशियो, ठीक है। टॉप 5 स्टेट्स। दमन दीव में सबसे कम सेक्स रेशियो है, दादरा नगर हवेली में दूसरे नंबर पर कम है, और चंडीगढ़ में तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर दिल्ली आ जाती है अपनी, 5वें नंबर पर अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो यहाँ पर आपके 2011 की जनगणना का हर पॉइंट डिस्कस हो चुका है। निश्चिंत हो जाइए, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद यहाँ से क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता अगर आपने पूरा टॉपिक पूरे ध्यान से पढ़ा है तो धन्यवाद गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहीं हमारी गड़बड़ या गलती हुई हो तो आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा इस फीडबैक देने के लिए। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।